आजकल शरीफ वही समझा जाता है जिसकी हरकतों पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। लेकिन सच यह है कि कई बार खामोशी भी एक चाल होती है और दिखावे की इज्जत अक्सर भीतर की खोखलेपन को ढक लेती है। इसलिए अगर चुनना हो तो उस इज्जत को चुनो जो दिल से की गई मोहब्बत और ईमानदारी से जन्म ले, क्योंकि वही इज्जत अकेले में भी साथ निभाती है। जिंदगी में कुछ दरवाजे कभी सच में बंद नहीं होते, हम बस बार बार ठोकर खाने के डर से उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं और फिर खुद को यह कहकर बहला लेते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं। जबकि सच यह है कि संभावनाएं हमेशा आसपास मौजूद रहती हैं, बस हार मान लेने से पहले उन्हें देख पाने का हौसला चाहिए। वही हौसला जो इंसान को टूटने से पहले ठहर कर सोचने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और विश्वास इतना गहरा हो कि संकट तुम्हारे हिस्से आए और चिंता भगवान के हिस्से चली जाए। क्योंकि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक अक्सर मौन रहते हैं। यह मौन सजा नहीं होता, यह भरोसे की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुश्किल वक्त में भगवान की चुप्पी को अपनी हार मत समझना, बल्कि यह समझने की कोशिश करना कि कोई ऊपर बैठा तुम्हें देख रहा है, परख रहा है कि इस इम्तिहान में तुम कितने मजबूत निकलते हो। कई बार आंसू बहाने के बाद ही भीतर का इंसान खड़ा होना सीखता है और वही खड़ा होना आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनता है। जिंदगी में पैसा भी जरूरी है और नमक भी, दोनों के बिना स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन जब यही चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाएं, तो वही स्वाद बिगाड़ देती हैं। ज्यादा पैसा इंसान को अहंकारी बना देता है और ज्यादा नमक रिश्तों को कड़वा। इसलिए संतुलन सीखना सबसे बड़ा सबक है। अंधेरे से इतना डरने की जरूरत नहीं, असली खतरा उनसे है जो तुम्हें अंधेरे में रखकर खुद रोशनी का दावा करते हैं। ऐसे लोग मुस्कान के पीछे जाल बिछाते हैं और भरोसे के नाम पर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, यह तो इंसान होने की निशानी है। लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना धीरे धीरे इंसान को सौदागर बना देता है। अगर तुम किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनाते हो तो वह रिश्ता नहीं रह जाता, वह एक समझौता बन जाता है जिसमें भावनाएं नहीं, सिर्फ हिसाब चलता है। और हिसाब से चलने वाली जिंदगी में सुकून कभी स्थायी नहीं होता। जब भी तुम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो यह याद रखना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के पास इतनी ताकत है कि वह एक मामूली कोयले को भी हीरा बना सकता है, बशर्ते वह कोयला दबाव सहने का हुनर सीख ले। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जो आज जमीन पर बैठा है वह कल आसमान को भी छू सकता है। समय सबका बदलता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई सब्र के साथ मेहनत करता है और कोई जल्दबाजी में टूट जाता है। धैर्य और मेहनत की ताकत को समझने में अक्सर देर हो जाती है और वही देर जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं होता, तालियों की आवाज हर बार सच्चाई की पहचान नहीं होती, लेकिन इंसानियत निभाना हर हाल में जरूरी होता है, क्योंकि वही तुम्हें भीड़ में इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के दुख पर हंसने वाले लोग कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक कि वही दर्द एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। हर समस्या का समाधान हर कोई बड़े आराम से बता देता है, लेकिन किसी के दिखाए रास्ते पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह जरूर जांच लेना कि रास्ता दिखाने वाला खुद कहीं भटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि अंधे के पीछे चलकर मंजिल नहीं, सिर्फ गड्ढा मिलता है। जिंदगी बार बार तुम्हें चुनौतियों के मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी हालातों के नाम पर और कभी खुद तुम्हारी ही सोच के खिलाफ। और शायद असली सवाल यह नहीं होगा कि तुम कितनी बार गिरे, असली सवाल यह होगा कि हर बार गिरने के बाद तुम चुपचाप उठे या भीतर ही भीतर यह तय करने, क्योंकि इस दुनिया में सही राह दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं,
और अपने फायदे के लिए गुमराह करने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। ऐसे लोग मीठी बातों में लपेटकर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां रोशनी नहीं, सिर्फ उनका स्वार्थ होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो उनसे भागता है वह जीवन भर किसी न किसी डर के साए में जीता है, और जो उनका सामना करता है वही इतिहास रचता है। डर के साथ जीने वाला इंसान कभी खुलकर सांस नहीं ले पाता, लेकिन संघर्ष से आंख मिलाने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को पहचानने लगता है, और यही पहचान आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं होता। कर्म ही वह अस्त्र है जो तुम्हारी हर परेशानी को हराने की क्षमता रखता है। बस शर्त यह है कि तुम उसे उठाने का साहस करो। बिना कर्म का जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी की नदी, जो बाहर से तो मौजूद दिखती है लेकिन भीतर से धीरे धीरे सूखकर खत्म हो जाती है। किस्मत पर जितना ज्यादा यकीन करोगे उतना ही ज्यादा दुख पाओगे, क्योंकि किस्मत इंतजार करवाती है और इंतजार इंसान को कमजोर बनाता है। कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे, क्योंकि कर्म चलना सिखाता है और चलने वाला इंसान ही रास्ते बदलता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कर्म का सहारा लेते हैं, बाकी लोग तो बस उसे कोसते रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कहीं बाहर नहीं छिपी, वह तुम्हारे आज के प्रयासों में ही सांस ले रही होती है। ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद की कीमत अदा होती है, भले ही तुरंत नहीं, लेकिन वक्त आने पर उसका हिसाब जरूर होता है। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही न पाए, लेकिन अंधेरे में बैठा इंसान कई बार सुबह आने से पहले ही हार मान लेता है। आज का मनुष्य न तो सत्य सुन सकता है और न ही सत्य बोल सकता है, क्योंकि असत्य का मोह इतना गहरा हो गया है कि सत्य उसे कड़वा लगने लगा है। उसने झूठ को ही अपने सुख का साधन मान लिया है, क्योंकि झूठ तुरंत आराम देता है, जबकि सच अक्सर असहज कर देता है। तुम्हारे पिता की दी हुई सीख सिर्फ शब्द नहीं होती, वह उनके संघर्षों से निकली हुई सांसें होती हैं। उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है, असफलताओं का स्वाद चखा है, और अनुभवों की आग में तपकर ही वह सीख तुम्हें दी है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे, जब तुम्हें लगे कि अब संभलना मुश्किल है, तब उन शब्दों को याद करना जो कभी तुम्हें मजबूत बनाते थे। कई बार वही शब्द भीतर से हाथ पकड़कर खड़ा कर देते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के। किसी को अपमानित करने वाला दरअसल खुद को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही होती है, और वही आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो तो तुम अनजाने में उस शक्ति का अपमान करते हो जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है। यही वजह है कि अहंकार जितना ऊंचा होता है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। जीवन हर किसी को मौका देता है, कभी सीखने का, कभी सुधरने का, और कभी खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ने का। सवाल सिर्फ इतना है कि जब अगली बार हालात तुम्हारे सामने खड़े होंगे, जब रास्ता धुंधला लगेगा और आवाजें तुम्हें भ्रमित करेंगी, तब तुम किसकी सुनोगे? यदि तुम दूसरों को छोटा करने में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो याद रखना, उस रास्ते से चलकर तुम खुद कभी बड़े नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहता है, उसकी ऊंचाई अस्थायी होती है और गिरावट बहुत गहरी। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों की सच्चाई से और अपने मौन की गरिमा से। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना बेहद जरूरी है कि इस संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। किसी के पास धन होता है लेकिन रात को सुकून की नींद नहीं होती। किसी के पास प्रसिद्धि होती है लेकिन कंधे पर हाथ रखने वाला कोई अपना नहीं होता। किसी के पास ज्ञान का भंडार होता है लेकिन धैर्य का एक कतरा भी नहीं होता। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है, चाहे वह कम लगे या साधारण लगे, उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद से बहस करना सीख लेते हो तो जीवन के कई उलझे हुए सवाल अपने आप सुलझने लगते हैं। लेकिन जब तुम हर बात पर दूसरों से बहस करते हो तो समाधान नहीं, सिर्फ नए विवाद जन्म लेते हैं।
सच और झूठ की पहचान कहीं बाहर नहीं छिपी, वह तुम्हारे मन के भीतर ही रहती है। बस शर्त यह है कि तुम उसे सुनने की हिम्मत रखो। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है, तब जीवन में फैसले कम और फासले ज्यादा होने लगते हैं। रिश्ते धीरे धीरे शब्दों से नहीं, सोच से टूटते हैं और इंसान को यह समझ ही नहीं आता कि वह कब अकेला हो गया। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा तुम भीतर विश्वास करते हो, वैसे ही तुम बनते चले जाते हो। जो तुम्हारे मन में चलता है, वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है। अगर तुम यह मानते हो कि तुम एक खुशमिजाज इंसान हो, तो कठिन हालात में भी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं मुस्कान बची रहती है। लेकिन अगर तुम हर चीज में कमी और दोष ढूंढने की आदत बना लेते हो, तो फिर चाहे तुम्हें सब कुछ मिल जाए, संतोष फिर भी नहीं मिलेगा। यदि तुम सुबह उठकर यह विश्वास करते हो कि आज का दिन अच्छा होगा, तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। लेकिन यदि तुम दिन की शुरुआत ही इस सोच से करोगे कि आज भी परेशानियां ही मिलेंगी, तो तुम्हारा मन अनजाने में वही हालात खड़े कर देगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं और यही दुनिया आगे चलकर तुम्हारी नियति कहलाती है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान, और बोले, जब सांसें पूरी हो जाएं और तमन्नाएं बाकी रह जाएं, तो वह मृत्यु है, और जब सांसें बाकी रहें लेकिन तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो वही मोक्ष है। यह सुनकर नारद जी चकित रह गए, क्योंकि उत्तर बहुत सरल था, लेकिन अर्थ बेहद गहरा। शायद यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि इंसान आखिर किस दिशा में दौड़ रहा है। श्री कृष्ण आगे बोले कि जो व्यक्ति सांस तो ले रहा है, लेकिन उसके मन में इच्छाओं का बवंडर लगातार मचा हुआ है, जो हर पल कुछ और कुछ ज्यादा कुछ अलग चाहता ही रहता है, वह बाहर से भले ही जीवित दिखे, भीतर से वह पहले ही थक चुका होता है, लगभग मरा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छाओं को समझ लेता है, उन्हें पूरा कर लेता है या उनसे ऊपर उठकर संतुष्टि को छू लेता है, वही असल में मोक्ष के मार्ग पर चल रहा होता है। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं, यह तो जीते जी भीतर उतरने वाली शांति है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे स्थायी नहीं होती। आज जो हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही कल तुम्हें गढ़ने का काम करेंगे। जो आज निराशा दिखा रहा है, वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। बस अभी तुम उस दूरी को देख नहीं पा रहे हो। जब भी हिम्मत टूटे, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब रास्ते धुंधले हो जाएं और मन थक कर बैठना चाहे, तब एक बात हमेशा याद रखना कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या न हो, ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर खामोशी सुन रहे हैं, हर आंसू गिन रहे हैं और हर प्रयास को देख रहे हैं। वे कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। सही समय पर वही हाथ तुम्हारा रास्ता साफ करेगा, जिस हाथ पर तुमने शायद आखिरी उम्मीद छोड़ी थी। दुनिया जब यह कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ लेना कि वही समय है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि जो असंभव दिखता है, वही इतिहास बनाता है, और इतिहास कभी आराम पसंद लोगों ने नहीं रचा। सफलता की नदी तभी पार होगी जब तुम डरना छोड़ दोगे। अगर तुम दुख की लहरों से पार जाने में घबराते हो, तो सुख के सागर में तैरने के सपने भी मत देखो। हर बड़ा सुख पहले एक बड़ी परीक्षा मांगता है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम हर रोज अपने फैसलों से बनाते हैं। अगर तुम्हारे जूते तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह जूते तुम्हारे नाप के नहीं हैं। ठीक उसी तरह जब लोग तुम्हें बार बार चोट दें, जब उनके शब्द तुम्हें तोड़ें, तो यह समझ लेना कि वे तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं है। हर साथ जरूरी नहीं होता और हर दूरी नुकसान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य हमेशा सोया ही रहता है। भाग्य को जगाने के लिए कर्म की दस्तक जरूरी होती है। जिस क्षण तुम उठकर कर्म करने का फैसला करते हो, उसी क्षण भाग्य भी आंखें खोलता है और देखने लगता है कि यह इंसान अब सिर्फ मांग नहीं रहा, चल भी रहा है। एक दिन एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है?
नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। उस व्यक्ति की आंखों में रात भर उम्मीद और लालच दोनों जागते रहे, लेकिन अगली सुबह जब नारद मुनि लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वह सिर्फ धन का जवाब नहीं, किसी और बड़े सत्य का दरवाजा खोलने वाले हों। अगले दिन नारद मुनि लौटे और बड़े सहज भाव से बोले कि तुम्हारे भाग्य में रोज एक ही लिखा है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी जरूरतें उसी में पूरी हो रही थीं और उसके मन में किसी तरह की कमी का भाव नहीं था। वह संतोष में जीने लगा और संतोष की यही शांति उसके चेहरे पर उतर आई थी। कुछ दिनों बाद उसका एक मित्र उससे मिलने आया और उसकी सादगी, उसकी सरलता और बिना किसी शिकायत के जीने के ढंग को देखकर भीतर तक प्रभावित हो गया। उसने कहा कि तुम्हारी सोच ने मुझे छू लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन से तुम्हारा विवाह हो जाए। व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कहा कि मेरी कमाई तो सिर्फ एक की है, इसी में हमें जीवन चलाना होगा। मित्र ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मैं धन नहीं, मनुष्य देख रहा हूं। और फिर जैसे ही यह रिश्ता तय हुआ, अगले ही दिन उसकी कमाई अचानक 11 हो गई। वह व्यक्ति घबरा गया, चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसके भीतर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ और वह तुरंत नारद मुनि के पास पहुंचा। उसने कहा, हे मुनिवर, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में सिर्फ एक ही लिखा है, फिर यह अतिरिक्त क्यों मिलने लगा है? नारद मुनि मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान, और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा किसी से रिश्ता तय हुआ है? व्यक्ति ने कहा, हां, मेरी सगाई हो चुकी है। नारद मुनि बोले, तो यह अतिरिक्त धन तुम्हारा नहीं, तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाग्य से आ रहा है। इसे संभाल कर रखना, जोड़ना शुरू करो, यह तुम्हारे आने वाले जीवन में काम आएगा। व्यक्ति यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि धन किसी और के भाग्य से हमारे जीवन में प्रवेश करे? नारद मुनि ने गहरे स्वर में कहा कि मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन कई बार जो सुख, सुविधा और अवसर हमें मिलते हैं वे हमारे नहीं होते। वे उन लोगों के भाग्य से जुड़े होते हैं जिन्हें ईश्वर हमारे जीवन से जोड़ देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं खड़े रह जाते हैं। समय बीता, जीवन आगे बढ़ा और कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अब उसकी कमाई और बढ़कर 31 हो गई। इस बार व्यक्ति भीतर से और ज्यादा विचलित हो गया। वह फिर नारद मुनि के पास गया और बोला, हे मुनिवर, पहले मेरे और मेरी पत्नी के कारण अतिरिक्त मिल रहा था, अब यह और क्यों बढ़ गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या मैं किसी पाप का भागी बन रहा हूं? नारद मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अब जो अतिरिक्त धन आ रहा है वह तुम्हारे होने वाले बच्चे के भाग्य से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसकी आंखों में भय भी था और विस्मय भी। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरे भाग्य का धन वही एक ही था? नारद मुनि बोले, हर मनुष्य को उसका भाग्य अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन घर में समृद्धि किसके भाग्य से आती है यह मनुष्य नहीं जानता। कभी पत्नी के भाग्य से, कभी संतान के भाग्य से, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के भाग्य से जो कुछ समय के लिए ही जीवन में आता है। यही कारण है कि जीवन में किसी का महत्व कभी कम मत समझो, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को तुम साधारण समझ रहे हो उसी के भाग्य से तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला हो जो सब कुछ बदल दे। और शायद यही सोचते हुए उस व्यक्ति के भीतर एक नया डर और एक नई जिम्मेदारी जन्म लेने लगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ धन का नहीं रहा था। सवाल यह बन गया था कि अगर भाग्य सच में ऐसे जुड़ता है तो कर्म की भूमिका आखिर कहां से शुरू होती है? फिर भी मनुष्य बार बार अहंकार कर बैठता है, यह मेरा है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरी मेहनत है। उसे यह याद ही नहीं रहता कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि वह किसके भाग्य का खा रहा है, किसके हिस्से की रोशनी उसके जीवन में आकर ठहर गई है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह किसी न किसी के भाग्य के सहारे ही तुम्हारे जीवन में बहकर आया है।
आज जो तुम्हें ऊंचा दिखा रहा है वही कल तुम्हें विनम्र होना भी सिखा सकता है। अहंकार इंसान को यह भ्रम देता है कि वह अकेला काफी है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी से जुड़कर ही पूर्ण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे में एक छोटी सी ज्योति भी चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी हर परिस्थिति में अपनी चमक बनाए रखता है। सत्य को न छिपाया जा सकता है, न दबाया जा सकता है। समय लग सकता है, पर वह सामने आकर ही रहता है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह भले ही कुछ समय के लिए हारता हुआ दिखे, लेकिन वास्तव में वह कभी पराजित नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति ज्ञान से दूर रहता है, जिसके भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में न सच्चा आनंद पा सकता है और न ही स्थायी सफलता। क्योंकि सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि का नाम नहीं है। असली सफलता मन की शांति और आत्मसंतोष में छिपी होती है। जीवन में सच्ची जीत क्या है, यह समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो केवल दुनिया के सामने जीतता है, तालियां बटोरता है, वह जरूरी नहीं कि सच्चा विजेता हो। सच्चा विजेता वह होता है जो यह जानता है कि किन रिश्तों के सामने, किस मोड़ पर, कब और कैसे हार जाना ही समझदारी है। क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां रिश्तों को बचाने के लिए हारी जाती हैं। जो अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई आसानी से मूर्ख बना सकता है। और जो केवल बुद्धि पर चलता है, भावनाओं को कुचल देता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है। जीवन की सच्ची समझ बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन में है। वक्त से पहले मिली चीजें अक्सर अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए जीवन में धैर्य रखना सीखो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने नहीं देती, चाहे हालात कितने ही विपरीत क्यों न हो। मनुष्य को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले संभावित परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, यह सब कर्म के नियम के अंतर्गत आता है। जो इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही अंततः सच्चा संतोष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। समय बहता रहता है लगातार, बिना थके, बिना पीछे देखे। जो इसके साथ बहना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो इससे लड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां न सही गलत साफ दिखाई देगा, न जीत हार, बस एक गहरी खामोशी होगी। और उसी खामोशी में तुम्हें खुद से एक सवाल करना पड़ेगा कि अब आगे बढ़ना है या वहीं ठहर जाना है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी भीतर से बेहतरीन होता है। क्योंकि मैदान सबको मिलता है, लेकिन खेलना हर कोई नहीं जानता। दर्द हर किसी के हिस्से में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हौसला दर्द के सामने बैठ जाता है और किसी का हौसला उसी दर्द को हथियार बना लेता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और कोई उसी संघर्ष से निखरकर ऐसा मजबूत बन जाता है कि फिर हालात भी उससे सोच समझकर टकराते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीख लेते हो तो वही गलतियां तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, एक एक कदम जो तुम्हें ऊपर ले जाता है। लेकिन अगर तुम सीखने से इनकार कर दो, अहंकार में डूबे रहो, तो यही गलतियां धीरे धीरे तुम्हारे लिए एक गहरा सागर बन जाती हैं, जिसमें डूबने से पहले कोई आवाज भी सुनाई नहीं देती। फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। चढ़ना है या डूबना है, आगे बढ़ना है या खुद को रोक लेना है। जितना हो सके खामोश रहना अक्सर सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। एक गलत शब्द सालों की मेहनत मिटा सकता है, और एक सही समय पर बोली गई खामोशी बहुत बड़े तूफान को टाल सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे परम भक्त हैं, जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते हैं, उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं। लेकिन जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो सिर्फ स्वार्थ में डूबे रहते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इसी भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रह जाते हैं, भागते रहते हैं
पर पहुंचते कहीं नहीं। मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझते। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो चुप रहकर ही दिए जाते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसे जीवन में अक्सर ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। खाली पेड़ को कोई नहीं मारता। इसलिए जब तुम परोपकार करो, मदद करो, किसी का साथ बनो, तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हर दृश्य से ज्यादा हर भावना को देख रहा है और वह तुम्हारे हर अच्छे कर्म का हिसाब रखता है, भले ही वह हिसाब तुम्हें तुरंत समझ ना आए। रिश्तों में मिठास बनाए रखने की बस एक ही शर्त होती है कि वहां दिल का इस्तेमाल हो, दिमाग का नहीं। दिल जोड़ता है, दिमाग तोलता है। जिस दिन रिश्तों को तौलना शुरू कर दिया, उस दिन से उनमें सौदेबाजी आ जाती है और मिठास धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दिन में कम से कम एक बार उस इंसान से जरूर बात करो जो पूरे दिन तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार करता है, क्योंकि एक छोटा सा संवाद किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। वह तुम्हारी नीयत पढ़ता है, तुम्हारी खामोशी समझता है, और शायद उसी खामोशी में वह यह भी देख रहा होता है कि जब अगली परीक्षा आएगी, जब अगला मोड़ तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब तुम अपने भीतर किस इंसान को आगे आने दोगे। लोग अक्सर खुद को सही साबित करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी ही गलतियों को स्वीकार करने की ताकत खो बैठते हैं, और यही आज के रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। हम जिसे याद करके रातें गीली कर लेते हैं, वही कहीं और किसी और को हंसाने में व्यस्त होता है, और यह एहसास धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दोस्त हों या रिश्तेदार, सबको आजमा कर देख लेना। सच कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो मुश्किल वक्त में साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। दुनिया भावनाओं से नहीं, हालात से साथ देती है, और यही बात समझने में इंसान को सबसे ज्यादा वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर बाद में बोझ बन जाते हैं। कौन समंदर का रास्ता बताता है नदी को? जिसे मंजिल का जुनून होता है, वह किसी से मशवरा नहीं लेती। वह बहती रहती है, टकराती है, रास्ते खुद बनाती है। दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। अगर फिर भी तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी सही इंसानों से नहीं मिले। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले और स्वार्थी होते हैं। इसलिए हर चमकती चीज को सोना समझने की भूल मत करना। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र लंबी होती है, लेकिन रिश्तों की उम्र बहुत छोटी। हर शिकायत रिश्ते की दीवार में एक दरार डाल देती है, और फिर एक दिन वही दरार टूटन बन जाती है। अगर कुछ कर दिखाने की चाहत सच में दिल में हो, अगर खुद को साबित करने का जुनून ईमानदार हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वक्त तुम्हारे कदमों में होता है। लेकिन याद रखना, हमेशा वक्त के साथ चलना, क्योंकि अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और अगर वक्त से पीछे रह गए तो वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर आज अपनों से रिश्तों में दूरी क्यों बढ़ानी? असली दुख यह नहीं कि तुम किसके साथ रहते हो, असली दुख यह है कि तुम किसके बिना रह ही नहीं पाते। यही निर्भरता धीरे धीरे तुम्हारी आजादी छीन लेती है। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि तुम क्या कर रहे हो। सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन वक्त आने पर वही लोग बिना बोले सब कुछ समझा देते हैं। बार बार खुद का मूल्यांकन मत करो। यह समाज का काम है, तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना, खुद को मजबूत करना, खुद के सच के साथ खड़े रहना। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान दूसरों की स्वीकृति छोड़कर अपने अंतर्मन की आवाज सुनने लगता है, तभी उसका वास्तविक जीवन शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब अगली बार तुम्हारे सामने सच और सुविधा आमने सामने खड़े होंगे। मुसीबतें यूं ही हर किसी के हिस्से में नहीं आती।
वे अक्सर उन्हीं लोगों को चुनती हैं जिनके भीतर उन्हें संभालने और सही अंजाम तक पहुंचाने की ताकत होती है। इसलिए जब जीवन भारी लगे, जब लगे कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है, तब यह मत सोचो कि तुम्हें ही क्यों चुना गया, बल्कि यह समझने की कोशिश करो कि शायद तुम में कुछ ऐसा है जो हालात को झेल सकता है। लोग कुछ भी कहें, आरोप लगाएं, गलत समझें, बस अपने भीतर की शांति को पकड़ कर रखो, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। भीतर की गहराई अगर स्थिर है तो बाहर की तपिश तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, वहां ठहरना अपने ही सम्मान के साथ अन्याय करना है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ जगहों से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। नकारात्मक विचार आना तय है, कोई भी इंसान उनसे पूरी तरह बच नहीं सकता, लेकिन यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। विचार अगर मेहमान बनकर आएं और तुम उन्हें घर का मालिक बना दो, तो वही विचार तुम्हें कमजोर कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में परेशानी देने वालों की हैसियत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, वे कभी भगवान की कृपा दृष्टि से बड़े नहीं हो सकते। जब ऊपर वाला साथ होता है, तब बड़े से बड़ा शोर भी भीतर तक नहीं पहुंच पाता। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार होते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही धीरे धीरे बनते चले जाते हो। इसलिए छोटा मत सोचो, खुद को कमजोर मत मानो। अपने भीतर उस इंसान को रोज जगाओ जो हार मानने से पहले 100 बार खड़ा हो सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने वास्तव में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। क्योंकि मन शांत हो जाए तो जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है। ऐसे इंसान के लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और अपमान लगभग एक जैसे हो जाते हैं। वह हालात से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से जीता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब सवालों से जितना दूर रहोगे उतने ही हल्के रहोगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है अपनी जिंदगी को संवारने में वक्त लगाना, क्योंकि तुलना इंसान को थका देती है और आत्मचिंतन उसे मजबूत बनाता है। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि वहां सिर्फ नाराजगी नहीं, आत्मसम्मान की चोट होती है। इंसान रिश्तों की गहराई में डूबकर भी टूट सकता है, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है तब वह भीड़ में रहने से बेहतर अकेले रहना पसंद करता है। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वही आत्मबल की पहचान बन जाता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें अपने मन में बना लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? अंधेरा बस तब तक रहता है जब तक रोशनी आने का वक्त नहीं आता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत अगर खुद से हो जाए तो वही गलतियां सुधार का रास्ता बन जाती हैं। दूसरों में दोष देखने से पहले अगर इंसान अपने भीतर झांक ले तो शायद बदलाव वहीं से शुरू हो जाए। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए, जरूरी यह है कि तुम खुद के सामने सही रहो। क्योंकि जब एक दिन शोर थम जाएगा, लोग खामोश हो जाएंगे और तुम अकेले अपने विचारों के साथ खड़े रहोगे, तब वही भीतर की आवाज तुमसे कुछ ऐसा पूछने वाली होगी जिसका जवाब टाल पाना आसान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे बेहतर उत्तर होता है। शब्दों से दीवारें खड़ी हो जाती हैं, रिश्तों के बीच ऐसी ऊंचाइयां बन जाती हैं जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मौन से कई बार वही दूरी पाटी जा सकती है, वही पुल बन सकता है जहां शब्द असफल हो जाते हैं। जो इंसान जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है, क्योंकि शोर मचाने वाले तो बस ऊपर ऊपर उठती लहरें होते हैं। असली सागर गहराइयों में हमेशा शांत रहता है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की आवाज बदल जाती है। जो आज हंस रहे होते हैं वही कल तालियां भी बजाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि तब तक तुम उस शोर से ऊपर उठ चुके होते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों के नहीं। अगर परिणाम ही सब कुछ होता तो प्रयास का कोई मूल्य ही नहीं बचता। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हर बार सही दिखे,
बल्कि सही कर्म वह है जिसकी नीयत कभी गलत ना हो। इसी में जीवन की सच्ची ईमानदारी छिपी है। किसी और के जीवन की पूरी नकल करके पूर्ण दिखने से बेहतर है कि खुद को पहचान कर अपूर्ण रूप में जिया जाए, क्योंकि नकल करने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं और खुद को खोजने वाले कभी पीछे नहीं हटते, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगे, जब आगे का रास्ता साफ न दिखे, तब सबसे जरूरी हो जाता है कि अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि वर्तमान ही वह जगह है जहां से भविष्य की नींव रखी जाती है। जब मन कमजोर होता है तब छोटी छोटी परिस्थितियां भी समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब वही परिस्थितियां चुनौती लगने लगती हैं, और जब मन मजबूत हो जाता है तब वही परिस्थितियां अवसर बनकर सामने आती हैं। फर्क हालात में नहीं, मन की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी क्षण मरने लगती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है, क्योंकि जो दर्द महसूस नहीं कर पाता, जिसकी संवेदना समाप्त हो चुकी होती है, उसकी आत्मा भीतर से सूख चुकी होती है। किसी काम की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन चिंता इतनी बढ़ जाए कि वही काम बिगड़ने लगे तो वह चिंता समाधान नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। याद रखना, चिंता कभी समाधान नहीं देती, वह तो समाधान को और धुंधला कर देती है, जैसे धुंध में रास्ता दिखना बंद हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जीवन लगातार परिवर्तन का नाम है। रुकना सिर्फ शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। और इस संसार की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक यह भी है कि जब आपके पास पैसा होता है तब आपकी अयोग्यता भी लोगों को नजर नहीं आती, और जब नहीं होता तब आपकी काबिलियत भी सवालों में आ जाती है। शायद यही वजह है कि इंसान बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते भीतर की लड़ाई भूल जाता है, और वहीं कहीं उसी खामोशी में एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही होती है। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची भी है। यही इस दुनिया का नियम बन चुका है, और इसे कोसने से कुछ नहीं बदलता। इसे बदलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को इतना सक्षम, इतना मजबूत और इतना अनदेखा न किए जा सकने वाला बना लेना कि दुनिया चाहकर भी नजरें फेर न सके। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह भी उन्हीं का साथ देता है जो सब्र रखते हैं, जो विश्वास नहीं छोड़ते, जो टूटकर भी भीतर से हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद को हल्का समझने लगोगे तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सिर झुकाना एक सुंदर गुण है, पर इतना भी नहीं कि कोई तुम्हें पैरों तले कुचल दे और तुम्हें एहसास भी ना हो। सच हमेशा कड़वा नहीं होता। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। सच और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। चलते वक्त बहुत कुछ उड़ा ले जाते हैं, लेकिन शांत होने के बाद ही पता चलता है कि असली नुकसान क्या था और असली सफाई कहां हुई। गरीबी में अक्सर हर वह रिश्ता टूट जाता है जिसे हम खास समझते थे, और जैसे ही आदमी के पास पैसा आता है वही लोग रिश्तेदार बनकर सामने आ जाते हैं। पर याद रखना, सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारी तकलीफ से जुड़ते हैं, जो तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारे हाल पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, उसका सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही असली इंसानियत है। उसका कठिन समय तो कुछ दिनों में गुजर जाएगा, लेकिन उसकी दुआएं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलेंगी, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही होता है जो सफलता में अहंकार से और विफलता में निराशा से खुद को दूर रखता है, क्योंकि जो आत्मविश्वास और घमंड में फर्क नहीं समझ पाता, वह ऊंचाई पर पहुंचकर भी भीतर से अकेला रह जाता है। जीवन में कभी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि हर इंसान का अपना समय होता है, अपनी गति होती है, अपनी चमक होती है। जो बार बार दूसरों से अपनी तुलना करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि वह किससे हार रहा है, दुनिया से या खुद से।
जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो इसमें असफल रहा, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन की लगाम अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिस दिन मन ने तुम्हें चलाना शुरू कर दिया, उस दिन तुम खुद से बहुत दूर चले जाओगे। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, जिसकी आहट अभी सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी छाया धीरे धीरे पास आती जा रही होती है। वरना यह मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होता, जहां इंसान खुद से भी डरने लगता है। इसलिए समय रहते संभल जाना ही समझदारी है। पिता अक्सर नियम के पेड़ जैसे होते हैं, जिनके पत्ते कड़वे लगते हैं, जिनकी बातें उस उम्र में चुभती हैं जब अहंकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब जीवन की धूप सिर के ऊपर आकर जलाने लगती है, तब उसी नियम की छाया सबसे ठंडी महसूस होती है। जो पिता की सीख को हल्के में लेता है, वह अनजाने में खुद को जिंदगी की तपती दोपहरी में खड़ा कर देता है, जहां न कोई सहारा होता है, न कोई छांव। आज के दौर में किसी के लिए भी खुद को खुली किताब बना देना सबसे बड़ी नादानी है। यह वक्त इस्तेमाल करने का है, समझने का नहीं। आज लोग पढ़ते नहीं, बस पलटते हैं, और जब मन भर जाता है तो किताब बंद करके रख देते हैं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत सौंपो, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। जो आज तुम्हारे साथ हंस रहा है, वही कल तुम्हारी चुप्पी का कारण भी बन सकता है। छोड़ने वाले हर हाल में छोड़ जाते हैं, चाहे मुकाम कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। लेकिन निभाने वाले हालात नहीं देखते, वे बस साथ निभाना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का चेहरा एक ही होना चाहिए, क्योंकि बार बार बदलने वाले चेहरों के पीछे छिपा डर सबसे ज्यादा होता है। दिखावे की मुस्कान थकाती है, झूठे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सामने वाला रिश्ता निभाने की इच्छा नहीं रखता, तो उसे खींचना आत्मसम्मान के खिलाफ है। रिश्ते मजबूरी से नहीं, प्रेम से चलते हैं, वरना वही रिश्ते धीरे धीरे घुटन में बदल जाते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार परखते हैं, याद रखना, एक दिन जिंदगी उन्हें भी परखेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब तुम अपने रास्ते पर स्थिर खड़े रहोगे और वे खुद को बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहे होंगे। धूप का नाम यूं ही बदनाम है। असल में लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। यहां आग लपटों से नहीं, शब्दों से लगती है। यहां पानी से ज्यादा आंसू बहते हैं, और हर आंसू की एक कहानी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं, झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। सच है, शरीर नहीं मरता, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ने की कोशिश भी उसे पहले जैसा नहीं बना पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ छोड़ दे तो मेहनत हाथ थाम लेती है, और जब मेहनत भी जवाब देने लगे तब सब्र चुपचाप कंधे पर हाथ रख देता है। इंतजार का हर पल भारी होता है, हर सांस में बेचैनी होती है, लेकिन जो इस बेचैनी में भी रुका रहता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों के दुख में रो पड़ता है, उसे इस जीवन में शांति तो मिलती है, लेकिन कभी कभी वही शांति उसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां उसे खुद से एक ऐसा सवाल पूछना पड़ता है जिसका जवाब अभी बाकी है, और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। पर यह बात दुनिया को समझ नहीं आती, क्योंकि यहां हर चीज तौल कर देखी जाती है। यहां आंसुओं का भी वजन पूछा जाता है। दर्द भी तभी मान्य होता है जब वह दिखने लायक हो। इंसान जब किसी विषय के बारे में बार बार सोचता रहता है, तो धीरे धीरे उसी से बंध जाता है। वही सोच आसक्ति बन जाती है, और फिर उसी आसक्ति से चाहत जन्म लेती है। चाहत जब पूरी नहीं होती तो भीतर बेचैनी आती है, और वही बेचैनी एक दिन क्रोध बन जाती है। क्रोध सिर्फ आवाज ऊंची नहीं करता, वह सोच को भी अंधा कर देता है। जो इंसान हर समय संदेह में जीता है, उसे न इस दुनिया में चैन मिलता है, न खुद के भीतर। उसका मन हमेशा युद्ध में रहता है, और जो अपने ही मन से हार जाए, उसे कोई जीत बचा नहीं सकती। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे टाल नहीं सकते, चाहे चाहो या न चाहो, काटनी ही पड़ती है। इसलिए जो बोओगे वही उगेगा, और जो उगेगा वही लौट कर आएगा। अच्छे बीज बोओगे तो समय भले लगे, फसल मीठी ही होगी, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है उसके पीछे भागकर सिर्फ थकान मिलेगी। जिनकी बुद्धि इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, उनके भीतर चिंता टिक नहीं पाती।
वे जानते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो उनके हाथ में है उसे सही रखना उनकी जिम्मेदारी है। अजीब बात यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग अक्सर आपकी अच्छाई नहीं, आपकी एक गलती याद रखते हैं। शायद इसलिए क्योंकि अच्छाई उन्हें छोटा महसूस कराती है और बुराई उन्हें बड़ा। इसलिए लोगों की बातों में उलझकर अपने रास्ते को मत छोड़ो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारा सच है, बाकी सब बस शोर है जो वक्त के साथ बदलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर इंसान अपना भाग्य खुद गढ़ता है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों की छाया है, और आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले कल का नक्शा बना रहा है। मेहनत सीढ़ियों जैसी होती है, धीरे धीरे थकाते हुए लेकिन मजबूती से ऊपर ले जाती है। और भाग्य लिफ्ट की तरह जो कभी भी अटक सकती है, कभी भी बंद हो सकती है। जो सिर्फ लिफ्ट के भरोसे रहता है वह डर में जीता है, और जो सीढ़ियों पर भरोसा करता है वह हर कदम पर खुद को मजबूत करता जाता है। आज रिश्तों की सजावट भी कुछ ऐसी ही हो गई है। बाहर से सब चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट इतनी गहरी कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहां चेहरे बदलते देर नहीं लगती, और सच्चाई छुपाने के लिए झूठ के पर्दे हर दिन मोटे होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब उम्र तलाशी लेती है तो जेब से पैसे नहीं, लम्हे निकलते हैं। कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए, कुछ ऐसे जिनकी गर्माहट अब भी महसूस होती है। हैरानी की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा सलामत बचते हैं वे अक्सर बचपन के लम्हे होते हैं, जब दुनिया सरल थी और लोग कम जटिल। इसीलिए सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, तुम्हारी मौजूदगी धुंधली पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारी कही हुई बातें किसी के भीतर बहुत देर तक गूंजती रहती हैं। और कभी कभी वही शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं, बिना तुम्हें बताए, बिना तुम्हें एहसास दिलाए। धोखा अक्सर किसी अनजान से नहीं मिलता, वह तो हमेशा उसी से मिलता है जिसे हमने दिल के सबसे करीब बैठा रखा होता है, क्योंकि पास आने की इजाजत उसी को होती है जो भीतर तक घाव कर सके। बाहर का तूफान मजबूत चट्टानों को नहीं हिलाता, वैसे ही समझदार इंसान न तारीफ से उड़ते हैं न निंदा से टूटते हैं, क्योंकि वे यह समझ चुके होते हैं कि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह अडिग रहती है। सबसे खतरनाक वार हमेशा अपने ही हाथों से होते हैं, इसलिए अपनों से प्रेम करते हुए भी सजग रहना पड़ता है। आज प्रेम भी जैसे एक खेल बन गया है, जहां भावनाएं दांव पर लगती हैं। कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खुद प्रेम का ही होता है। शायद इसी वजह से जो सबसे अलग होता है, जो भीड़ में फिट नहीं बैठता, वही सबसे ज्यादा सहता है, क्योंकि उसे समझने के बजाय लोग उसे बदलने की कोशिश करते हैं। दिल को 100 बार रोने दो, चीखने दो, शिकायत करने दो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देना सीखो, क्योंकि जिसे जाना है वह हर हाल में चला जाएगा, और जिसे रुकना है उसे बांध कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार यह भी सच होता है कि अगर तुम किसी कमरे में सबसे ज्यादा समझदार महसूस कर रहे हो तो शायद तुम गलत कमरे में खड़े हो, क्योंकि असली बुद्धि वहां पनपती है जहां सवाल पूछे जाते हैं, जहां चुनौती मिलती है, जहां गिरने का डर नहीं होता। इस दुनिया का नजरिया बड़ा अजीब है। इंसान अपने संघर्ष को मेहनत कहता है और दूसरों की मेहनत को तमाशा समझ लेता है, क्योंकि सोच दिल से निकलती है और दिल जैसा होता है, नजरिया वैसा ही बन जाता है। एक पिता ने बेटे से कहा था, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारे अक्सर अस्थाई होते हैं। यहां रिश्ते नहीं, जरूरतें टिकती हैं, और जरूरत खत्म होते ही अपनापन भी धुंधला पड़ने लगता है। जिंदगी में खुशियां कब आएंगी यह कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, बिना बुलाए, बिना चेतावनी दिए। जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं कल भी हंसे, और जो आज रो रहा है उसकी आंखों में भी एक दिन चमक लौट सकती है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई तुम्हें सच में जानता है तो वह तुम्हारा मोबाइल है, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान झूठी हो सकती है, आवाज में हिम्मत नकली हो सकती है, लेकिन देर रात टाइप किए गए शब्द हमेशा सच बोलते हैं।
2 वक्त की रोटी के लिए इंसान रोज कितनों को ठुकरा देता है, कितने सपनों को दबा देता है, कितनी भावनाओं को अनसुना कर देता है और फिर भी खुद को मजबूत समझता है। लेकिन असली ताकत वहां से शुरू होती है जहां इंसान टूटने के बाद भी कड़वा नहीं होता, जहां वह धोखा खाने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। यही वह मोड़ होता है जहां भीतर कुछ बदलने लगता है, जहां आवाज का लहजा धीमा हो जाता है, सोच गहरी होने लगती है और मन के किसी कोने में एक सवाल धीरे धीरे आकार लेने लगता है कि क्या सच में यही अंत है या अभी कहानी ने अपना सबसे कठिन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।